जय हिंद जोहार। इस वीडियो में हम झारखंड के सभी लोगों के लिए 15 नई योजनाओं की सूची लेकर के आए हैं, जिसकी तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित है। सभी जिलों का लिस्ट आ गया है। आप इस योजनाओं के तहत आवेदन जरूर कीजिए। इसमें हम सभी प्रकार की योजनाओं की बात करेंगे, जिसमें बच्चों से लेकर बच्चे, पुरुष, महिला, बूढ़े, दिव्यांग, विकलांग, छात्र छात्राएं और सभी प्रकार के कार्ड धारक के लिए ये योजनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हर एक योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है और इन योजनाओं को आप 31 अक्टूबर तक जरूर भर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक निवेदन होगा कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की झारखंड से संबंधित नई नई योजनाएं, जानकारियां और सूचनाएं आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आप सभी जानते हो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर एक किस्त में 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता था, लेकिन अब इसमें मैया सम्मान योजना में हर महीने 2,500 रुपए देने की बात हुई है। 14 अक्टूबर को, यानी कि 14 अक्टूबर को यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है कि पांचवें किस्त में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो रकम है वो 2,500 रुपये मिलेगी। इस खबर को आप पूरी जरूर सुनिए। और क्या आपको इसके तहत फिर से आवेदन करना होगा या भी देखने वाले हैं? तो देखिए, कैबिनेट बैठक, चुनाव से पहले हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। मैया सम्मान योजना की राशि अब 2,500 रुपये दिसंबर से मिलेगी। ठीक है, दिसंबर यानी पांचवा किस्त, नवंबर में आपको चौथा किस्त मिलेगा। दे रखा 18 से 50 वर्ष के करीब 50 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड है योजना में। यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बढ़ने की बात की है कि इसमें महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है इसके अनुरूप। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए हेमंत सोरेन की ने सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं को अब 1,000 रुपए प्रति माह की जगह 2,500 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई राशि दिसंबर से खाते में जाएगी। योजना के तहत अब राज्य में 18 से 50 वर्ष की लगभग 50 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड है। राज्य सरकार के आकलन के अनुसार इस बढ़ोतरी से राजकोष पर प्रतिवर्ष लगभग 9,000 करोड़ का भार पड़ेगा। प्रतिवर्ष कुल राशि का 17,700 करोड़ खर्च होगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही 28 प्रस्तावों की भी स्वीकृति दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहे 1,000 रुपए की जगह भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में प्रति माह 2100 रुपए देने का वादा किया था। इसे देखते हुए हेमंत सरकार ने महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक और खबर है, दिव्यांग और अनाथ बच्चों को मिलेगी बाल्मीकि छात्रवृत्ति। देखिए, एक नई छात्रवृत्ति भी आई है, बाल्मीकि छात्रवृत्ति। इसमें देखिए, राज्य सरकार ने अनाथ व दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का फैसला लिया है। ऐसे छात्रों को ट्यूशन फीस के एवज में प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। उन्हें छात्रावास शुल्क, मेस या किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन होने पर राज्य सरकार ऐसे छात्रों को दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री व अन्य जरूरत के लिए प्रति माह 4,000 रुपए की सहायता भी देगी। इसके लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर एक और है, बोकारो में बनेगा नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर विद्यालय। राज्य सरकार ने नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर उत्तरी छोटा नागपुर के बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण का फैसला लिया है। पूर्व में दुमका और चाईबासा में नेत्रहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय निर्माण का फैसला किया गया था। अब बोकारो में भी बनेगा। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था लागू करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 को भी यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी शानदार सी योजनाएं। अब चलिए पढ़ते हैं अगली खबर में, अगली योजनाओं को। आप सभी जानते हो यहाँ पर झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर योजना लागू है, जिसके तहत 15 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन यहाँ पर मिल रहा था। इसकी नियमावली बदल गई है।
गुरुजी सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पात्रता व नियमावली बदली। देखिए, राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता और नियमावली में बदलाव किया है। कैबिनेट ने सोमवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले में शर्त के कारण लाभ पाने से वंचित रहे स्टूडेंट को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में मार्गदर्शिता और पात्रता में वर्तमान प्रावधानों में संशोधन पर स्वीकृति मिल गई है। अब डिप्लोमा करने वाले और राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। मालूम हो कि राज्य में नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ने वालों अधिकतर मेधावी छात्र को गुरुजी स्टूडेंट कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी राज्य भर में केवल 7 शिक्षण संस्थानों को ही के छात्रों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इस साल करीब 20,000 छात्रों ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन पात्रता को लेकर तय प्रावधान के कारण करीब 250 छात्रों को ही एजुकेशन लोन की स्वीकृति मिल पाई थी। दैनिक भास्कर ने वंचित छात्रों को समस्या को उठाते हुए 5 सितंबर 14 अक्टूबर को अपने अंक में विस्तृत खबर प्रकाशित की थी। अब सरकार इस फैसले पर राष्ट्रीय स्तर के वैसे सभी इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार की स्वीकृति सूची में है उसमें पढ़ने वाले झारखंड के छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें अखिल भारतीय स्तर के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अखिल भारतीय स्तर के फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में पढ़ने वाले छात्रों के योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र भी अब लाभान्वित हो सकेंगे। नए मानदंड लागू होते ही रांची के XIMS, BIT, सिंदरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी रांची स्पोर्ट व बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी लाभ मिल पाएगा। तो यहाँ तैयार था गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके अंतर्गत अब 15 लाख का जो लोन है इसके लिए और भी सहूलियत दे दी गई है। अगला यहाँ पर है झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना, जो कि JMM द्वारा लाया गया एक और योजना है। यहाँ पर इस योजना को चुनाव आयोग ने स्वीकृति दे दी है, जो कि गोगो दीदी योजना को स्वीकृति के बाद इस योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है कि गोगो दीदी योजना के तहत JMM सम्मान योजना भी लागू की जा सकती है। यहाँ पर इस योजना की बात करें तो JMM सम्मान योजना के तहत यहाँ पर हर महीना को 1 तारीख को 2500 रुपये सभी महिलाओं को मिलेगा। देखिए, जो लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा या फिर नहीं आपने भर पाया है, तो आप JMM सम्मान योजना के तहत आवेदन जरूर कर दीजिए। यहाँ पर ये पंजीकरण फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, वार्ड, ब्लॉक, जिला और महिलाओं की संख्या, बिल्कुल गोगो दीदी योजना की तरह ही यह फॉर्म है। आप इसे भर करके और जमा कर सकते हो। वैसे अभी इसे जमा करने का और इसे भरने का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत है पूरी तरह से ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है। यहाँ पर अगला है मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है। इसके तहत जो भी उपभोक्ता जिनका बकाया बिजली बिल माफ हो गया है वे सभी यहाँ पर इस तरह का प्रमाण पत्र डाउनलोड करके अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। चूंकि यहाँ पर आप सभी जानते हो कि झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री है और इसके तहत जितना भी पिछला बकाया राशि था उन सभी राशि को माफ कर दिया गया है और आप केवल यहाँ पर JBNL सुविधा JBNL साइट पर जा करके अपना कंज्यूमर ID और मोबाइल नंबर डालकर बहुत ही आसानी तरीके से इस तरह का प्रमाण पत्र आप डाउनलोड करके अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हो। डाउनलोड करना कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप उसमें देख सकते हो। अगली खबर है यहाँ पर मैया के जवाब में भाजपा राज्य में लाएगी गोगो दीदी योजना। यहाँ पर गोगो दीदी योजना को लेकर के बहुत यहाँ पर खबर चल रही थी और यहाँ पर बहुत सारे इसमें खबरें अभी चल रही थी कि यह योजना लागू नहीं है, चूंकि इस योजना पर जो राज्य सरकार है उसमें रोक लगाने का फैसला लिया था। लेकिन अब यह योजना चुनाव आयोग के आदेशानुसार यह योजना लागू है। इस योजना का जो भी फॉर्म जारी किया गया है वह अभी भराया जा रहा है। तो इसके तहत आपने आवेदन नहीं किया है तो गोगो दीदी योजना के तहत भी आवेदन कर दीजिए। गोगो दीदी योजना की बात करें तो इसमें भाजपा सरकार की यहाँ पर वादा है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो महीने में 2100 रुपये की राशि
खाते में डाली जाएगी और इसके अंतर्गत 2100 रुपये राशि हर एक महीने की तारीख को आए 11 तारीख को आएगी। ठीक है, इसमें 1 करोड़ महिलाओं को लाभ देने का वादा किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का पेंशन मिल रहा हो, चाहे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर गोगो दीदी योजना का फॉर्म आपने भरा नहीं है तो भर लीजिए। अगला है यहाँ पर राशन कार्ड में जुड़ेंगे 5 लाख नए नाम, योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी झारखंड में 20 लाख राशन कार्ड है, इसमें 5 लाख नए नाम और नए राशन कार्ड बनने की बात हो रही है। इसके तहत राशन कार्ड नया बनाने की भी बात हो रही है। जिनका राशन कार्ड नहीं है वो नया राशन कार्ड बना लीजिए। साथ ही साथ नया फैमिली मेंबर जोड़ने का भी जो साइट है, पोर्टल है, वो खोल दिया गया है। आपके परिवार में यदि सभी सदस्यों का राशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने सदस्यों का नाम, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दे करके अपने सदस्यों का नाम अपने राशन कार्ड में जोड़ सकते हो और अनाज प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर ये अच्छी खबर है, 5 लाख नए नाम योजनाओं के लाभ के लिए जोड़े जाएंगे। अगला खबर यहाँ पे दे रखा है, अबुआ स्वास्थ्य के लिए पोर्टल की लॉन्चिंग हो गई है और इसके तहत अबुआ स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है। बता दें कि अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के तहत यहाँ पर जिनका भी अबुआ स्वास्थ्य कार्ड है उन्हें 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह जो है आयुष्मान कार्ड जो केंद्र सरकार के तहत जारी किया गया है उसी की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन इसमें जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा और इसमें 21 प्रकार की बीमारियों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में आपके परिवार के सदस्यों का नाम होना चाहिए। बस ये तीनों चीज आपके पास है तो आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते हो, आवेदन करके अबुआ स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हो। अगला दे रखा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 2-2 माह का राशन मिलेगा। यहाँ पर चुनाव को देख सरकार वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। कई घोषणाएं की जा रही है। पिछले दिनों 27 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रीन राशन कार्ड लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला हुआ। इस कड़ी में सरकार एक बार फिर इन लाभुकों पर मेहरबान है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह फैसला हुआ है कि इन कार्डधारियों के पूर्व 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह के साथ सामंजस्य कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 महीने में आपको 2 बार राशन उठाने को मिलेगा। पहले आपको 1 से 15 नवंबर तक 1 से 15 नवंबर तक आपको पहले महीने का मिलेगा और फिर 16 से 30 नवंबर तक यहाँ पर दूसरे महीने का, यानी कि एक ही महीने में आपको 2 बार राशन उठाने जाना पड़ेगा। इस तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको 2-2 बार राशन मिलेगा। यहाँ पर अगला है पीएम इंटर्नशिप योजना। यहाँ पर 24 घंटे में ही 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसके तहत टॉप 500 कंपनियों की वेटर कंपनियों के भी ऑर्डर पेश किए गए हैं। इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र 10,242, तमिलनाडु 9,827 इंटर्न ऑफर है, गुजरात 9,311, कर्नाटक 8,326, उत्तर प्रदेश 7,111 यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, अगला दे रखा है 8 लाख अबुआ आवास बन रहे, 17 लाख को और तैयारी। देखिए यहाँ पर झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख अबुआ आवास बन रहे हैं और 17 लाख नए अबुआ आवास दिए जाएंगे। इसके तहत 14 अक्टूबर को ही जो पहला किस्त है नए अबुआ आवास का 30,000 रुपये वो जारी कर दिया गया है सबके खाते में, जिनका अबुआ आवास योजना के तहत आपने फॉर्म भरा था। आपका अबुआ आवास योजना के तहत सभी प्रकार से जियो टैग वगैरह हो गया था, उनका 30,000 रुपये आ गया है और फिर से 17 लाख नए अबुआ आवास देने की बात की जा रही है। यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि इन पहलों के उद्देश्य से प्रत्येक झारखंडवासी को बुनियादी सुविधाएं देना और उनका जीवन स्तर में सुधार करना है। उनकी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा है कि हर झारखंडी को अपना आवास होगा। जैसे उसकी सरकार ने मैया सम्मान योजना को घर घर पहुंचाया है, वैसे ही झारखंड परिवार को अपना 3 कमरों का पक्का मकान मिलेगा। आपको पता हो कि यहाँ पर 17 लाख जो अबुआ आवास है उसमें 3 बड़े बड़े कमरे हैं, इसमें 3 कमरों का आवास होगा, जिसमें यहाँ पर 17 लाख नए
वो आवास देने की बात कही जा रही है। ठीक है। अगला बात यहाँ पर अगला है, भाजपा के द्वारा झारखंड में पंचप्रण देने का फैसला लिया है कि यहाँ पर 5 घोषणाएं को उन्होंने पंचप्रण नाम दिया है। इसके अंतर्गत बात करें तो सबसे पहला है गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी योजना के तहत हर एक महीने 2100 रुपये 25,000 रुपये हर साल महिलाओं को देने की बात कही है। अगला फिर है 2,000 रुपये प्रति माह स्नातक स्नाकोत्तर युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि भाजपा की सरकार बनती है तो वैसे छात्र जो ग्रेजुएट हैं या फिर स्नातकोत्तर हैं उन्हें 2,000 रुपये आपको यहाँ पर प्रोत्साहन राशि महीने में दी जाएगी, ताकि अपना कुछ इंटर्नशिप अपना कुछ शुरुआत कर सकें। यहाँ पर अगला है कि 2,87 यानी 2,87,000 सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती तुरंत की जाएगी। जैसे ही सरकार बनती है 5 लाख स्वरोजगार सृजन समय पर नियुक्ति पत्र हस्तांतरण किया जाएगा। अगला है 21 लाख झारखंड वासियों को पक्का घर, मुफ्त बालू व जल कनेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर मुफ्त बालू फ्री देने की बात कही जा रही है। और यहाँ पांचवा है 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, जिसमें लक्ष्मी जोहार योजना की बात की जा रही है। तो रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड में आ रही भाजपा सरकार के तहत ये पंचप्रण का वादा भाजपा कर रही है। तो ये थी मुख्य योजनाएं झारखंड में अभी तक की अक्टूबर की। सभी को आवेदन जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।